नमस्कार बच्चों, मेरा नाम स्वप्ना है। आप सबको मेरे इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम छठी कक्षा का संस्कृत का पहला पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, जो भी बात बोलने के लिए या समझने के लिए भाषा की जरूरी है। भाषा वर्णों से बनता है। संस्कृत के वर्ण और हिंदी के वर्ण एक जैसा ही होते हैं। इसका लिपि है देवनागरी। बच्चों, आप फर्स्ट क्लास से ही हिंदी के वर्ण पढ़ते ही आ रहे हैं। आज हम उस वर्णों के परिचय लेते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम पहला पाठ, संस्कृत का पहला पाठ वर्ण परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्णमाला वर्णों को एक माला के रूप में लिखते हैं, इसलिए इसे वर्णमाला कहलाते हैं। वर्ण का अर्थ है भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर को वर्ण कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द वर्ड्स बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य सेंटेंस बनते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 13 वॉवेल्स, 33 व्यंजन, 33 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। स्वर 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों पर कम भार दिया जाता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? इस वर्णों पर कम भार, कम जोर की आवाज लगाई जाती है, इसे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में आने वाले वर्ण देखिए बच्चों: अ, ई, उ, री, लू। इसकी आवाज कैसे उच्चारण हुई है? धीरे से हुई है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। आपको दीर्घ का सुनते ही जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें आ, ई, उ, री। इसमें इसकी जोर कैसी आवाज आई है? जोर दीर्घ से आई है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा है संयुक्त स्वर। ये आई, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बच्चों, इन सभी स्वरों का, ये सारे स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये कभी भी किसी के ऊपर आधारित नहीं होते हैं, इसलिए इसे इन स्वरों को स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं, जिनका स्वयं की मात्रा भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये स्वतंत्र अक्षर, स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है:
पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानकारी लेते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 25 वर्ण होते हैं। इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के वर्ण होते हैं। वर्ग का अर्थ है एक समूह में, एक ग्रुप में 5 वर्ण होते हैं, उसे वर्ग कहलाता है। समझ में आया बच्चों? एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ये एक वर्ग कहलाता है। अब कवर्ग में आए वर्ण देखिए बच्चों, क, ख, ग, घ, अंग। इसका पहला वर्ण का से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे कवर्ग कहलाते हैं। ये 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंग वर्ण कवर्ग के वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है चवर्ग, च, छ, ज, झ, इंग। ये 5 वर्ण चवर्ग के वर्ण कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये 5 वर्ण टवर्ग में। त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण टवर्ग के वर्ण कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म, 5 वर्ण पवर्ग में, पवर्ग के वर्ण कहलाते हैं। ये सब कुल मिलाकर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, वैसा 5 वर्ग है, इसलिए कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 25 होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में। अब हम दूसरा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानकारी लेते हैं। य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन में कितने व्यंजन है? 4 वर्ण। नेक्स्ट तीसरा है व्यंजन में, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। शी, श, स, ह, तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें 4 वर्ण है। ऊष्म व्यंजन में भी 4 व्यंजन है। अब देखिए बच्चों, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण, ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण। कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए? 33 व्यंजन है। समझ में आया बच्चों? स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। बच्चों, व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चित्र में, व्यंजन के नीचे इस चिन्ह को हलंत कहते हैं, हल चिन्ह कहते हैं। कभी भी वो स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं। व्यंजन स्वर के ऊपर ही आधारित होते हैं, तभी वो पूर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 अयोगवाह है। कितने अयोगवाह है? 2 अयोगवाह है। वो है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को बिंदु के रूप में लिखा जाता है, विसर्ग को 2 डॉट्स के रूप में लिखा जाता है। वर्ण के बाद में 2 डॉट्स लगाया जाता है। समझ में आया बच्चों वर्णमाला के बारे में और स्वर और व्यंजन
अयोगवाह के बारे में। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इससे पहले ही मैंने कह दिया आपको, व्यंजन स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं, ये कभी भी हल चिन्ह के साथ ही होते हैं, इसलिए इसे हलंत व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब उनमें कोई स्वर मिल जाता है तो वो हल चिन्ह क्या हो जाता है? लोप, लुप्त, दिखाई नहीं देता है। तब वो एक पूर्ण व्यंजन बनता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण ऑलरेडी मैंने कह दिया है, स्वर के मात्राएं होते हैं। जब हल रूप व्यंजन को अब हम स्वर की मात्रा लगा दिए तो वो एक पूर्ण व्यंजन बनता है। अब देखिए यहाँ पे क हलंत प्लस अ जोड़ दिए, समझो आपका वर्ण क पूर्ण व्यंजन बनता है। अब देखिए दूसरा वाला, ख हलंत में आप ई, छोटी ई जोड़ दिए, समझो आपका वर्ण कैसा बनता है? इस प्रकार आपको लिखना चाहिए, खी। नेक्स्ट, ला हलंत में ए स्वर, ए की मात्रा जोड़ दिए, समझो आपका इस प्रकार बनता है, ले। ला हलंत प्लस ओ, लो बन जाएगा। प प्लस अ क्या बनेगा? प। पा में ऊ स्वर जोड़ दिए, समझो टू बन जाता है। का हलंत में ऊ स्वर की मात्रा जोड़ दिए, समझो कू बनता है। हा हलंत में औ स्वर की मात्रा जोड़े, समझो हऊ बनता है। समझ में आया बच्चों? व्यंजन और स्वर को जोड़कर किस प्रकार पूर्ण व्यंजन लिखना है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त वर्णाह। बच्चों, आपको संयुक्त नाम सुनते ही समझ में आ गया है, इसमें दो या दो से अधिक व्यंजन के मेल से बनता है संयुक्त व्यंजन। समझ में आया बच्चों? दो या दो से अधिक, ओके, दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल से बनता है संयुक्त वर्ण। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा देखिए, जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो संयुक्त वर्ण बनता है। अब हम संयुक्त वर्ण क्या क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ स्वर जोड़े, समझो आपका वर्ण, आने वाला वर्ण है क्ष। क्ष में क आधा अक्षर है, श पूर्ण वर्ण है, और जोड़ दिए ना, इसलिए ये पूर्ण वर्ण है। इसका उच्चारण किस प्रकार करना है? क्ष। अब देखिए, इसका उच्चारण करते समय पहले का की आवाज आ रही है, बाद में शा की आवाज आ रही है। ओके बच्चों, जो पहला अक्षर है वो आधा अक्षर है, क्ष। त हलन प्लस र हलन प्लस अ, आने वाला वर्ण है ट्र। अब देखिए, इसमें ता की आवाज पहले आ रही है, रा यहाँ पे पूर्ण व्यंजन है, इसलिए आप इस प्रकार लिखना है त्रा को। नेक्स्ट, जा हलन प्लस इंग हलन प्लस अ, आपका आने वाला वर्ण है, संयुक्त वर्ण है ज्ञा। इसमें दो अलग अलग व्यंजन है, जा और इंग। इसमें जा पहले आ रहा है, वो है आधा अक्षर है, इंग पूर्ण वर्ण है। देखिए, इसको इस प्रकार लिखना है।
नेक्स्ट, द हलंत प्लस या हलंत प्लस अ, आपका आने वाला वर्ण है दिया। ओके बच्चों, आप दिया को संस्कृत में इस प्रकार लिखना चाहिए। एक ही वर्ण दिखाई देगा। क्ष, त्र, ज्ञ, द्य, श्र, ये सारे एक ही वर्ण दिखाई देते हैं। दो अलग अलग वर्ण है इसमें, लेकिन लिखते समय आपको इस प्रकार लिखना चाहिए। दूसरा देखिए, च हलन प्लस छ हलन प्लस अ, आपका आने वाला वर्ण छ। अब देखिए इसमें च आधा पहले आवाज आ रही है, चा की आवाज, इसलिए ये आधा वर्ण। देखिए चा का आधा वर्ण इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट, छा को आ स्वर जोड़ा गया है, इसलिए ये पूर्ण अक्षर बन जाता है। छ आपको इस प्रकार लिखना है। नेक्स्ट, पा हलन प्लस रा हलन प्लस अ, आप हिंदी में सीखे हैं, ये एक रा का रूप भी है ना बच्चों, ये बनता है प्र। देखिए यहाँ पे पा पहले आ रहा है, इसलिए उसको पूर्ण अक्षर दिखाई देता है। रा इस प्रकार पदेन के जैसा लिखना है। नेक्स्ट, द हलन प्लस ध हलन प्लस अ, द यहाँ पे आधा अक्षर है, ध पूर्ण अक्षर है, लेकिन लिखते समय द आपको पूरा दिखाई देती है, ध आधा जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द हलंत प्लस द हलंत, एक ही जाति के वर्ण, एक ही जाति के व्यंजन प्लस अ जोड़ दिए, समझो द, गद्दा। कैसा लिखते हैं? द। नेक्स्ट, भा हलन प्लस रा हलन प्लस अ, क्या बन जाता है? भ्रा। रा हलन प्लस पा हलन प्लस अ, अर्प, ये भी रा का एक रूप ही है। रा यहाँ पे आधा अक्षर है, पा पूर्ण अक्षर है। इसका उच्चारण देखिए बच्चों कैसा करना है, रप रप। ठीक है बच्चों, ये एक रेफ है। तो चलो बच्चों, अब हम इन संयुक्त वर्णों से शब्द देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्ष से क्षेत्रम, त्र से त्रिकोण, ज्ञा से ज्ञानम, नॉलेज। ये भी एक श्र, इसको कहते हैं श्र। श्र में भी श और र, दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, इसको इस प्रकार लिखना है। ये भी एक संयुक्त वर्ण ही है। श्र से कौन सा शब्द बनता है बच्चों? श्रमिक, मजदूर, लेबर। ठीक है बच्चों, देखिए, और ध्या से विद्यालय, छा से अच्छा, प्रा से प्रकार। ठीक है बच्चों, भ्रा से आप जो भी देख चुके हैं अब तक, उन शब्दों से शब्द देखिए कैसा बनता है। भ्रा से भ्रमर, अर्प से सर्प। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद। यहाँ पे वर्ण विच्छेद के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आपको विच्छेद का नाम सुनते ही समझ में आ गया है, विच्छेद मतलब ही अलग अलग करना। ओके, वर्णों को अलग अलग करना। देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद का परिभाषा देखिए, जब किसी शब्द के वर्णों को, शब्द वर्ण से ही शब्द बनते हैं ना बच्चों, किसी शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह
वर्ण विच्छेद कहलाता है। समझ में आया बच्चों? जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। ओके बच्चों, शब्द के अंत में, और इसमें क्या बता रहा है, शब्द के अंत में जो अक्षर होता है उसी अक्षर से अंत वाला वह शब्द कहलाता है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, शब्द, एक शब्द है देव, यहाँ पे एक राम, राम शब्द है। राम शब्द में, राम शब्द के अंत में जो अक्षर होता है, राम, राम में आखिर अक्षर क्या है? मां। ओके बच्चों, मां। अब मां को आप वर्ण विच्छेद कर कीजिए, उसमें कौन कौन सा वर्ण अक्षर रहते हैं? मां, हलंत प्लस आ। ओके बच्चों, उसी अक्षर से अंत वाला वह शब्द कहलाता है। राम में आ अक्षर से अंत हो रहा है, इसलिए वे राम शब्द अकारांत शब्द कहलाता है। समझ में आया बच्चों? शब्द के अंत में आप उसमें स्वर भी देखना चाहिए। ओके, स्वर, स्वर भी देखना चाहिए। ओके, विच्छेद करके देखना चाहिए, तब वो उस शब्द से अंत होने वाला शब्द, ओके, उसको आप उस शब्द, उस अक्षर से अंत होने वाला शब्द कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, शब्द के अंत में जो अक्षर होता है उसी अक्षर से अंत वाला वह शब्द कहलाता है। जैसे आ से अंत अकारांत शब्द, आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत शब्द। इसी प्रकार इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द। ठीक है बच्चों, री से भी अंत होते हैं, ऋकारांत शब्द आदि होते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए बच्चों। यहाँ पे देव, देव का वर्ण विच्छेद किया गया है। यहाँ पे देव में कितने शब्द वर्ण है? 2 वर्ण है, दे व। दे में द हलंत, जो क्या वर्ण दिखाई दे रहा है? दे में द हलंत प्लस स्वर, क्या स्वर दिखाई दे रही है यहाँ पे? ये स्वर, दे प्लस व, व में व प्लस अ, इसलिए अकारांत शब्द। अब दूसरा देखिए, पति, पा में प हलंत प्लस अ, ती में ता हलंत प्लस ई, इसलिए ये इकारांत शब्द। अब यहाँ पे देखिए, साधु, सा में हलंत प्लस आ, सा धु, धा हलंत प्लस उ, उकारांत शब्द कहलाता है। साधु कौन सा शब्द कहलाता है? उकारांत शब्द। नेक्स्ट, गीता, गी में गा हलंत प्लस ई, गी, ता में ता हलंत प्लस आ से अंत हो रहा है ना, इसलिए गीता शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? आकारांत शब्द। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नदी, ना हलंत प्लस अ, न, दी, दा हलंत प्लस ई से अंत हो रहा है, इसलिए नदी ईकारांत शब्द कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मातृ, मां हलंत प्लस आ, क्या बन गया? मां। नेक्स्ट, त्री का वर्ण विच्छेद, ता हलंत प्लस री, री से अंत हो रहा है, इसलिए मातृ कौन सा शब्द कहलाता है? ऋकारांत शब्द। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भवत शब्द का भा व त
पहले भा का वर्ण विच्छेद कीजिए, भा प्लस अ प्लस वा प्लस अ प्लस नेक्स्ट यहाँ पे त हलंत, इसलिए इसे त हलंत लिखना चाहिए। ये हल से समाप्त हो रहा है, इसलिए व्यंजन और हलंत से। अब तक आप देखे आ ई ऊ आ ई री, ये सारे स्वर वाले शब्द है। यहाँ पे ता हलंत से अंत हो रहा है, इसलिए इसे हलंत या व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे व्यंजन त है और हलंत के साथ समाप्त हो रहा है, इसलिए इसे हलंत या व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। अब भवत कौन सा शब्द है? व्यंजनांत शब्द है या हलंत शब्द है। बच्चों आपको समझ में आ गया है वर्ण विच्छेद के बारे में? तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण संयोग। आपको संयोग का नाम सुनते ही समझ में आ गया है, जो अलग अलग किए वर्णों को जोड़ कर लिखने की विधि को संयोग कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वर्ण संयोग जो शब्द के वर्णों को मिलाकर, जो अलग अलग है, सो जो शब्दों मिलाकर लिखने की विधि को वर्ण संयोग कहते हैं। अब देखिए बच्चों, प हलंत प्लस उ प्लस सा हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस ला हलंत प्लस अ प्लस या हलंत प्लस अ। देखिए बच्चों, जहां तक प एक व्यंजन है और यहाँ पे उ है, आप व्यंजन को उसकी मात्रा को जोड़ना चाहिए। पा प्लस उ क्या बन जाएगा? पु। नेक्स्ट सा हलंत प्लस ता हलंत प्लस अ। यहाँ पे सा के बाद में स्वर नहीं आया है, इसलिए सा आधा अक्षर है। ता प्लस अ ता बन जाएगा आपका वर्ण स्त। पु स्त। नेक्स्ट का हलंत प्लस आ का बन जाएगा। नेक्स्ट ला हलंत प्लस अ ल। या हलंत प्लस अ विसर्ग। आपका शब्द क्या बन गया है बच्चों? पुस्तकालयः। आपको कंपल्सरी व्यंजन हलंत में है, जब बाद में आपको स्वर रहता है तब वो पूर्ण वर्ण में आपको लिखना है। जब हलंत है समझो वो आधा अक्षर है, इसलिए दूसरा अक्षर क्या है देखकर उसको आधा अक्षर को जोड़ना चाहिए। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार लिखितम शब्द और मेलनम शब्द भी आप इसमें देख सकते हैं। लिखितम में ला हलंत प्लस ई ली, खा हलंत प्लस ई खी, ता हलंत प्लस अ त प्लस मा हलंत। तब आपका शब्द क्या बन गया है? लिखितम। नेक्स्ट मा हलंत प्लस ये में, ला हलंत प्लस अ ल, ना हलंत प्लस अ न प्लस मा हलंत मेलनम। समझ में आ गया बच्चों वर्ण संयोग के बारे में? तो अब हम बच्चों अब तक आप वर्णमाला का परिचय पाठ में क्या क्या सीखे हैं? वर्णमाला वर्णों के माला से बनता है। स्वर, इसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के
वर्ण होते हैं। नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा है? संयुक्त वर्णों के बारे में सीखा है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, द्य, ये सारे आदि वर्ण संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट आपने क्या सीखा है? वर्ण विच्छेद के बारे में, जो शब्द के वर्णों को अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं, वो भी सीखा है आपने। नेक्स्ट और क्या सीखा है आपने? वर्ण संयोग, भिन्न भिन्न वर्णों को मिलाकर एक शब्द लिखने की विधि को वर्ण संयोग कहते हैं, ये भी आपने सीखा है। आपको वर्णमाला के बारे में सब कुछ, जो वर्ण परिचय ने आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं इस सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करने वाली हूँ। जो भी वर्कशीट आपको दिया जाता है, आप उस वर्कशीट को अपने नोटबुक में लिखिए बच्चों। धन्यवाद।